हरियापुर गांव में एक लोहार अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत ही शांत स्वभाव का इंसान था। उसके परिवार में उसकी पत्नी पिंकी, एक बेटा राजू और एक बेटी प्रियंका थी। तीनों ही बहुत ही सरल और सुसंस्कृत स्वभाव के थे। परिवार की एक ही चिंता थी, बेटी प्रियंका की शादी। घर में इतने पैसे नहीं थे कि उसका विवाह ठीक से किया जा सके। एक दिन पिंकी अपने बेटे राजू से कहती है, राजू, अब तुम्हारी बहन की शादी का समय आ गया है। अब तुम्हें कहीं जाकर कोई काम करना ही होगा, नहीं तो उसकी शादी कैसे होगी। तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है, लेकिन नौकरी का कोई चांस दिख नहीं रहा है। इस जमाने में सबको नौकरी नहीं मिल रही है। तुम कोई काम देखो, कुछ कमाओ, जिससे तुम्हारी बहन की शादी हो सके। राजू जवाब देता है, हाँ माँ, मैं देखता हूँ कोई काम मिलता है या नहीं। मैं और पिताजी मिलकर कोशिश कर रहे हैं बहन की शादी की। पढ़ाई तो कर ली, नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पैसा नहीं कमा सकता। मैं अभी के अभी निकलता हूँ और जब तक कोई अच्छा काम नहीं मिल जाता तब तक घर नहीं लौटूंगा। इतने में प्रियंका बोल पड़ती है, नहीं भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी शादी की कोई जल्दी नहीं है। तुम पहले कोई अच्छा काम देखो, मिल गया तो पिताजी के सिर का बोझ थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन मेरी शादी करना अभी जरूरी नहीं है। माँ भी तो परेशान हो चुकी है। इतना सुनकर राजू चुपचाप घर से निकल पड़ता है। रास्ते भर सोचता रहता है, मैं तो घर से निकल गया, लेकिन क्या मुझे कोई काम मिलेगा। मुझे कुछ भी जानकारी नहीं है कि मैं क्या काम करूं जिससे पैसा आए, लेकिन बहन की शादी तो करनी ही है। चलते चलते उसकी यही चिंता उसे खाई जा रही थी कि देखो मेरे नसीब में क्या लिखा है। तभी रास्ते में एक पंडित जी मिलते हैं। पंडित जी उसे रोककर पूछते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो। राजू कहता है, महाराज, मेरे जीवन में बहुत बड़ी परेशानी है। मुझे कोई काम चाहिए जिससे मैं कुछ कमा सकूं। बहन की शादी करनी है और घर में पैसों की बहुत कमी है। पंडित जी मुस्कुराकर कहते हैं, बेटा, अब जब तुम मुझसे मिल ही गए हो तो घबराने की कोई बात नहीं। मैं तुम्हें एक ऐसा काम देता हूँ जिससे तुम अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो और अपनी बहन की शादी भी कर सकते हो। बस मेरी बात ध्यान से सुनो। राजू कहता है, हाँ महाराज, बताइए, मैं तैयार हूँ। पंडित जी कहते हैं, मेरे साथ मेरे कुटिया में चलो। वहां मैं तुम्हें कुछ ऐसा जादू दिखाऊंगा जिससे तुम पैसा बना सकोगे। लेकिन ध्यान रखना, जो मैं बताऊं वो किसी से कहना नहीं तो जादू काम नहीं करेगा। अगर राज रखोगे तो जीवन भर कभी पैसे की कमी नहीं होगी। राजू खुश होकर बोलता है, ठीक है महाराज, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। चलिए। वे दोनों कुटिया की ओर बढ़ते हैं। वहां पहुंचकर पंडित जी कहते हैं, देखो बेटा, मैं तुम्हें एक जादू सिखाने वाला हूँ। पहले देखो। पंडित जी एक सूखे पेड़ को दिखाते हैं और कुछ मंत्र पढ़कर उसमें फल उगा देते हैं। ये लो, इस फल को बाजार में बेच दो। जो भी इसे खाएगा उसे ऐसा स्वाद मिलेगा जो उसने कभी ना चखा हो। बहुत मीठा और अलग, बाजार में इसकी बहुत कीमत मिलेगी। फिर पंडित जी कहते हैं, अब मैं तुम्हें वही जादू सिखा देता हूँ जिससे तुम रोज ये फल निकाल सको। राजू बहुत ध्यान से जादू सीखता है और जैसे ही सीखता है पंडित जी वहां से गायब हो जाते हैं। आते हैं। फिर अगले दिन राजू एक तालाब के किनारे एक पेड़ पर जादू करता है और फल आ जाते हैं, तो टोकरी में भरकर सारे फलों को लेकर बाजार में बेचने के लिए चला जाता है।